अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। जनाब आज बड़ा अच्छा दिन है और आज माशाल्लाह फ्राइडे का वैसे ही मुसलमानों के लिए मुबारक दिन है और हमारे लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए भी बहुत मुबारक है कि हमारा वीकेंड स्टार्ट हुआ है और हम लोग जा रहे हैं बाहर। एक मॉल में ही ज़ाहिर है जाएंगे, हर दफ़ा मॉल में ही जाते हैं। रियाद पार्क जा रहे हैं, हफ्ते की ग्रॉसरी भी लेनी है और कल तो निकलना बहुत मुश्किल है सैटरडे को, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का मैच है और वो बहुत इम्पोर्टेंट मैच है दोनों मुल्कों के लिए। जो टीम ज़ाहिर है अच्छा खेलेगी वही जीतेगी, लेकिन हर बंदे की दुआएं जो होती हैं ना अपने मुल्क की टीम के लिए होती हैं कि अल्लाह मियाँ उसको कामयाब करे इंशाल्लाह। वैसे तो ज़ाहिर है वही टीम जीतती है जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छा खेलती है। बहरहाल अल्लाह दुआएं कबूल करने वाला है। दोनों मुल्कों के अवाम लगे हुए अपनी अपनी जगह दुआएं करने। देखें जी अल्लाह मियाँ किसको कामयाबी, अल्लाह ताला किसको कामयाबी अता फरमाता है। मुझे जनाब अक्सर मेरी जो हैं सब्सक्राइबर्स टोकती रहती हैं कि आप जो है अल्लाह मियाँ ना कहा करें, अल्लाह ताला कहा करें, लेकिन मुझे लगता है मुझे जो शुरू से आदत पड़ी हुई है ना बचपन से, इसलिए मैं ऐसे कहती हूँ। पहले किसी ने रोका नहीं। खैर जनाब अब अल्लाह ताला ही इंशाल्लाह कहूँगी, कभी गलती से निकल भी जाएगा तो उसको करेक्ट कर लिया करूँगी। और जनाब ये सूरज पूरा मेरे सर पर है और मेरे मियाँ साहब को किसी से कोई मेडिसिन लेनी थी और हम जनाब ये प्योर अरबी इलाका है, कोई नसीम का या पता नहीं कौन सा इलाका है, बहरहाल बड़ा जदीद तरीन और अच्छा इलाका है, मतलब सारे अच्छे खाते पीते अरबियों का इलाका है। और जनाब ये मोड़ पर रोक कर और जोश में ऐसे ही उतर गए हैं और सूरज जनाब बिल्कुल हमारी आंखों पे पड़ रहा था और मेरी आंखों पे, क्योंकि मैं फ्रंट सीट पर थी, बेटी तो साइड चेंज करके दूसरी साइड पे हो गई। और जनाब जो मेरा हाल हुआ है अल्लाह माफ़ करे, इतनी तबीयत बोझल हो गई और अजीब सी आंखों में सूरज की डायरेक्ट रोशनी पड़ रही थी। खैर इसी जगह पे हमारी बहस हुई और इसी जगह पर थोड़ी देर बाद जाके सही भी हो गई। जैसे मियाँ बीवी में चलता रहता है थोड़ा बहुत, कि आप जल्दी जल्दी में यहाँ उतार कर हमें चले गए हैं गाड़ी खड़ी कर कर और मोड़ पर खड़ी कर कर गए हैं। मतलब अच्छा तो नहीं लगता, साइड पे बंदा प्रॉपर लगा के जाता है। खैर हो गया मसला हल, थोड़ी देर में ही मसला हल हो गया। ज़ाहिर अब क्या हो सकता था, उन्होंने मुझे यही कहा कि फ़ोन कर देती मैं आ जाता, या फिर मैं पास ही खड़ा था आवाज़ दे लेती, मैं तो जल्दी में उतरा हूँ। खैर कह तो सही रहे हैं, उनकी नीयत पर तो नहीं अल्लाह रहम करे, जान के तो ज़ाहिर नहीं खड़ी करके गए, लेकिन बहरहाल फील तो होता है ना जब गुस्सा चढ़ा और दिमाग घूम जाता है। और उसके बाद जनाब ये देख लें, मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम उस इलाके से निकले हैं और अभी कितना रियाद का एरिया पड़ा है जो अभी गैर आबाद है और पहाड़ हैं और मट्टी है और रेत के तो नहीं है, ये सेमी सॉलिड से पहाड़ हैं, लेकिन हर जगह कंस्ट्रक्शन 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 हो रही है। और जितना इलाका एरिया भी बहुत बड़ा है, 1000 किलोमीटर से भी बड़ी इसकी बाउंड्री है रियाद रीजन की। और ये तो खैर रियाद शहर है और ये भी बहुत ही बड़ा शहर है और इसमें कई जगह अभी गैर आबाद हैं। और जनाब जब भी बेटी से पूछो कहाँ जाना है, उसको तो एक ही जगह पसंद है और वो है रियाद पार्क, जहाँ कभी पार्किंग नहीं मिलती, 2-3 चक्कर लगाने पड़ते हैं। और मैंने अपने हस्बैंड को वार्न भी किया था कि पार्किंग आज नहीं मिलेगी, हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। पहले तो हम मगरिब तक पहुँच जाते हैं, आज वो मेडिसिन लेने के चक्कर में मगरिब से भी हम लेट हो गए थे। और अब तो खैर नामुमकिन है कि पार्किंग मिले, क्योंकि उनकी काफ़ी ज़्यादा पार्किंग है, छत पे भी है, अंडरग्राउंड भी है और ग्राउंड पर भी है, लेकिन इतने ज़्यादा लोग आते हैं कि आप सोच नहीं सकते। हम दूसरे चक्कर के बाद सारी उन्होंने पार्किंग के मतलब रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी, हर्डल्स लगाई हुई थी कि अंदर कोई नहीं जा सकता क्योंकि फुल है पार्किंग। लेकिन 2 चक्कर लगाने के बाद खैर एक जगह हमें अंडरग्राउंड पार्किंग में गेट उन्होंने खोल दिया था, शुक्र है शुक्र है। और हम लोग अंदर एंटर हुए और अल्हम्दुलिल्लाह पार्किंग हमें मिल गई। और पार्किंग ना मिलने की वजह यह है कि यहाँ बहुत सी पार्किंग की रेनोवेशन हो रही है जो उन्होंने बंद की हुई थी, जिसकी वजह से ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। और मॉल के अंदर जहाँ जनाब यहाँ कारी4 था और कारी4 ने हमें बहुत ज़्यादा धोखा दे दिया। इधर जनाब ऑयल 9 लीटर का लगा हुआ था 68 रियाल का, और ये तो खैर बहुत, और माजोला कंपनी का था, अच्छी कंपनी है, सनफ्लावर ऑयल था। और मैं ये लेने के लिए कारी4 तो मुझे जाना ही था, लेकिन चले यहाँ भी कारी4 था ग्रॉसरी स्टोर, तो मैंने कहा यहाँ से ले लेती हूँ, लेकिन इन्होंने तो साफ़ इनकार कर दिया कि वो तो आया ही नहीं है।
अंदाज़ा ये करें, इतनी बड़ी ब्रांच है, इतनी बड़ी चेन है इसकी पूरे मुल्क में। इवन के पाकिस्तान में भी है, आई थिंक इंडिया में भी होगी और बाकी मुल्कों में भी है। ज़ाहिर है कारफोर काफ़ी बड़ी ब्रांड है, लेकिन इन लोगों ने देखें पता नहीं क्यों क्यों इस तरह किया है। वैसे पहले तो कभी नहीं मैंने इस तरह सुना कि कुछ इनकी ऑफ़र हो, या तो ख़त्म हो जाती है या होती नहीं है, लेकिन इनकी आई ही नहीं थी। खैर वो मायूसी में मैंने कहा कि मैं तो बाकी सामान जो ख़रीदा है ग्रॉसरी वो भी छोड़ के जा रही हूँ। फ़िश लेनी थी, फ़िश मैंने देखी है काफ़ी एक्सपेंसिव थी। इनके रेट वैसे ज़्यादा होते हैं, बाकी जो लोकल स्टोर्स हैं ना, इनकी अपनी ब्रांचेज़ हैं, उनसे ज़्यादा होते हैं। लेकिन फ़िश खैर मुझे कोई इतनी अच्छी भी नहीं लगी, मुझे रहू पे दिल था। रहू इनके पास थी ही नहीं, ना होती है। वो इंडियन मार्केट्स में होती है, जो लुलू हो गया, अलमदीना मार्केट हो गई, नेस्टो हो गया, उसमें होता है। खैर जनाब ये फूड कोर्ट में आए हैं और बेटी ने तो हर काफ़ी दिनों से वो यही कर रही है कि एक शवारमा और चिप्स ले लेती है शावरमा से, स्पाइसी शवारमा, यही इसको पसंद आता है और यही ये लेती है। लेकिन मेरा तो दिल आज ब्रोस्ट खाने पे था, और यहाँ का ब्रोस्ट इंडियन ही चलाते हैं, इंडियन मतलब उसके ऑनर हैं। मैं भी मुलाजिम रखे हुए हों, अरबी कोई ऑनर हो, लेकिन उनका ब्रोस्ट बहुत टेस्टी होता है, पाकिस्तानी स्टाइल का, स्पाइसी, फीका पान बिल्कुल नहीं होता और बहुत मज़े का होता है। तो जनाब फिर हमने जो है, मेरा दिल ब्रोस्ट पे था, मैंने बगैर अपने हस्बैंड से पूछे या मशवरा किए निकल गई हूँ लेने। और ये साथ हमस थी और गार्लिक सॉस थी, और ये मज़े का ब्रोस्ट है, देखने से भी कितना फ़्रेश और अच्छा लग रहा है। फ्रेश ही बना के देते हैं और बहुत बहुत मज़े का ये होता है। और साथ फ्राइज़ थे और ये साथ थे माशाल्लाह खुबस, और ये खुबस बहुत टेस्टी थे। एक पानी पेप्सी थी, पेप्सी की जगह मैंने पानी की बोतल ले ली। और जनाब फूड कोर्ट के सामने ही प्ले एरिया बना हुआ है और साथ ही सिनेमा भी है। सिनेमा तो हर जगह खुल गया है इंडिया, पाकिस्तान में, सॉरी पाकिस्तान और इंडिया में तो पहले ही खुले हुए थे। आई थे मैं सऊदीया में खुल गया, टंग स्लिप हो गई है। मैच देखते देखते दिमाग जो है ना वो वैसे ही थोड़ा सा। बहरहाल जनाब ये बेटी को हर दफ़ा शौक़ होता है, लेती कोई भी स्विंग नहीं है। इस कार्ड बनवा, बाबा ने इसके कहा कि बनवा लो और जो लेना है ले लो, लेकिन ये जनाब लेती कुछ भी नहीं। कह रही है मुझे देखने में मज़ा आता है और अम्मा मेरे साथ चलें, हम देख के आते हैं। कहती मेरी कोई फ्रेंड होती साथ तो मैं ले लेती, हालांकि इससे मेरे से बड़ी इसकी कौन सी फ्रेंड होगी, और वो भी जनाब इतनी सिंसियर और अच्छी। ज़ाहिर है माँ से अच्छा कौन फ्रेंड हो सकता है, लेकिन बहरहाल एज फेलोज़ की और ही बात होती है। खैर कोई इसकी फ्रेंड ज़ाहिर है साथ नहीं थी, इसलिए कह रही है नहीं मैं ले रही, फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं आऊँगी तो ज़रूर किसी दोस्त के साथ प्रोग्राम बनाएंगे। भाई ज़ाहिर है हमारे तो पैसे वैसे ही बच रहे थे तो मैंने कहा चलो ठीक है जैसे आपकी मर्ज़ी। और ये देख लें इन्होंने बड़ा वो ट्रेडिशनल सा सजाया हुआ है, पता नहीं पत्थर की रॉक्स हैं और ये सारा कुछ है। और ये जनाब ग्रॉसरी है जो मैं लेके आई हूँ हमेशा की तरह वीकेंड पे। हॉट एंड स्पाइसी नगेट्स हैं और ये ज़ाहिर है मेरी बेटी के हैं। और ये जनाब बैग्स हैं जो हम सब के हैं। और पिज़्ज़ा सॉस मैंने लिया है, एक के साथ एक फ्री थी तो वो भी ले ली। बटर की शामत आई हुई है आजकल, क्योंकि जनाब गार्लिक ब्रेड पे ज़ोर है। नैडिक क्रीम ली है, क्योंकि क्रीम के सैंडविच भी कभी कभी बना लेती हूँ, जिसको कहते हैं मस्का सैंडविच। और जनाब फ्रेंच लोफ है, वो भी गार्लिक ब्रेड के लिए, ये मैंने अपने लिए ली है। जो मुसेली है, रोटी है मेरी, यूनानी योगर्ट है मेरी, और ये जो आम योगर्ट मैं अपने हस्बैंड को देती और नहीं वो यही उन्होंने ही सजेस्ट की थी कि तुम जो हो ना यूनानी योगर्ट लिया करो, ग्रीक योगर्ट ये लेडीज़ के लिए अच्छी होती है, थोड़े से मसले मसाइल को हल करती है। ये टाकीज़ थे बड़े मज़े के, अमेरिकन स्नैक्स हैं, मैंने तो खैर आज तक नहीं खाए थे, बेटी कभी कभी खा लेती थी, लेकिन उसने कहा कि आप भी टेस्ट करें तो मैं फिर एक की बजाय 3 ले लिए। और ये बाकी सारे स्नैक्स हैं जो वीकेंड पे आते हैं, कुछ हस्बैंड साहब के लिए हैं, कुछ जनाब मेरी बेटी के लिए हैं। ये 2 जो मिनी पेप्सी हैं ये भी उसने ली है, बाकी ब्रेड भी होती है। और रूटीन की जो वेजिटेबल है, छलियाँ आई हुई थी बड़ी मज़े की, और छलियाँ माशाल्लाह खूब आती हैं सऊदीया में ना, लोकल होती हैं, बहुत ही मज़े की, नरम नरम, खाने में मज़ा आ जाता है। बस अदरक है, प्याज है, आलू है, वही जो रूटीन की सब्ज़ी होती है, हरा धनिया है, और जनाब फ्रूट है जिसमें केले हैं, इतना अच्छा फ्रूट था नहीं, आड़ू हैं, और साथ जनाब ग्रेप्स लिए हैं। पिछले दफ़ा भी मेरे ग्रेप्स सारे ख़राब हो गए थे और फेंकने पड़े। नाशपाती ली है, ये भी काफ़ी अच्छा, इसमें फ़ाइबर होता है और बहुत मज़े की होती है।
और जनाब यहीं तक था मेरा व्लॉग। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और दुआओं में हमेशा याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।